नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज हब में आपका स्वागत है। एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, आपको और भी ऐसी कहानियां सुनने को मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। सिद्धार्थ गौतम का जीवन परिवर्तन केवल उनके लिए ही नहीं, बल्कि उनके परिवार के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण और गहरे प्रभाव वाला था। इस परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित होने वाली थी उनकी पत्नी यशोधरा। यशोधरा की कहानी, जो बुद्ध के गृहत्याग के बाद शुरू होती है, उनके अद्वितीय धैर्य, प्रेम और अंतःवैराग्य की गाथा है। प्रारंभिक जीवन और विवाह। यशोधरा का विवाह सिद्धार्थ गौतम से हुआ था, जो शाक्य वंश के राजकुमार थे। यह विवाह राजकुमार और राजकुमारी का एक आदर्श संगम था। यशोधरा सुंदर, बुद्धिमान और धैर्यशील थीं। उन्होंने सिद्धार्थ के साथ जीवन को साझा करते हुए हर सुख और कर्तव्य का पालन किया। विवाह के कुछ वर्षों बाद उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। यशोधरा का जीवन एक आदर्श रानी और पत्नी के रूप में बीत रहा था, और वह अपने परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित थीं। सिद्धार्थ का गृहत्याग। सिद्धार्थ, जो जीवन के गहरे प्रश्नों और कष्टों से व्यथित थे, एक रात अपने परिवार, महल और सारी सांसारिक सुख सुविधाओं को छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े। इस घटना ने यशोधरा के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। वह स्तब्ध रह गईं, क्योंकि वह न केवल अपने पति को खो चुकी थीं, बल्कि उस स्नेह और साहचर्य को भी जिसने उनके जीवन को सार्थक बनाया था। जब उन्होंने सुना कि सिद्धार्थ सत्य की खोज के लिए महल छोड़ चुके हैं, तो उनके मन में अनेक प्रश्न उठे। यशोधरा का त्याग और वैराग्य। सिद्धार्थ के जाने के बाद यशोधरा ने अपने भीतर एक अनोखी शक्ति और समर्पण का अनुभव किया। उन्होंने अपने पति के निर्णय को समझा और किसी प्रकार का द्वेष या क्रोध नहीं रखा। यशोधरा ने महल के जीवन और उसकी सुख सुविधाओं से खुद को दूर कर लिया। वह अब केवल साधारण वस्त्र धारण करती और अपना अधिकतर समय ध्यान और साधना में बिताने लगी। उन्होंने अपनी दिनचर्या को साध्वी जैसा बना लिया। महल में रहने के बावजूद उनका जीवन एक तपस्विनी जैसा था। यशोधरा ने अपने पुत्र राहुल की देखभाल करते हुए उसे भी यह सिखाया कि उनके पिता का निर्णय सांसारिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक था। उन्होंने राहुल को यह समझाया कि सिद्धार्थ का लक्ष्य केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं था, बल्कि पूरे संसार को दुख से मुक्त करना था। यशोधरा ने खुद भी धीरे धीरे वैराग्य के मार्ग पर कदम रखा और सांसारिक मोहमाया से दूर हो गई। बुद्ध और यशोधरा का पुनर्मिलन। कुछ वर्षों बाद, जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे और उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी, तब वह एक बार फिर कपिलवस्तु लौटे। उनके लौटने की खबर सुनकर यशोधरा के मन में कोई द्वेष या गुस्सा नहीं था, बल्कि केवल शांति और संतोष का भाव था। जब बुद्ध महल में आए तो यशोधरा ने उन्हें प्रणाम किया, लेकिन उनके हृदय में कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने बुद्ध से कहा, मैं जानती थी कि तुम एक महान उद्देश्य के लिए गए हो। मैंने तुम्हारे निर्णय का सम्मान किया और तुम्हारे मार्ग का अनुसरण किया, भले ही हमारे रास्ते अलग अलग थे। बुद्ध ने यशोधरा के इस समर्पण को समझा और उसकी प्रशंसा की। उन्होंने यशोधरा को बताया कि उनका त्याग और वैराग्य भी उतना ही महत्वपूर्ण था जितना उनका गृहत्याग। यशोधरा का धैर्य और तपस्या उनके आत्मिक उन्नति का प्रतीक बन गया था। यशोधरा का संघ में प्रवेश। बुद्ध के मार्ग पर चलने की प्रेरणा से यशोधरा ने भी भिक्षुणी संघ में प्रवेश किया। उन्होंने सांसारिक जीवन को पूरी तरह त्याग दिया और भिक्षुणी के रूप में ध्यान, साधना और सेवा का मार्ग अपनाया। उन्होंने अन्य महिलाओं को भी धर्म और वैराग्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। यशोधरा का जीवन अब सेवा, साधना और आत्मज्ञान की ओर केंद्रित हो गया था। यशोधरा की साधना और मोक्ष। भिक्षुणी बनने के बाद यशोधरा ने कठोर साधना की और ध्यान में लीन रहने लगी। उन्होंने बुद्ध के उपदेशों को आत्मसात किया और दुख से मुक्ति के मार्ग को पूरी तरह समझा। उनकी साधना ने उन्हें आत्मज्ञान की दिशा में अग्रसर किया। उन्होंने धीरे धीरे सांसारिक मोह से मुक्ति पा ली और अंततः मोक्ष प्राप्त किया। यशोधरा का जीवन एक साध्वी के रूप में समाप्त हुआ, लेकिन उनका त्याग और वैराग्य सदियों तक प्रेरणा का स्रोत बना रहा। यशोधरा का जीवन बुद्ध के सानिध्य में बिताए गए वर्षों के बावजूद एक अद्वितीय साधना की यात्रा बन गई। बुद्ध के साथ उनका पुनर्मिलन एक महत्वपूर्ण मोड़ था, लेकिन वह केवल व्यक्तिगत भावनाओं तक सीमित नहीं था।
यह मुलाकात यशोधरा के भीतर गहन आत्मिक परिवर्तन का प्रतीक थी। यशोधरा और राहुल का मार्गदर्शन। जब बुद्ध ने कपिलवस्तु में यशोधरा और अपने पुत्र राहुल से मुलाकात की, तो उन्होंने न केवल अपने जीवन की दिशा को स्पष्ट किया, बल्कि यशोधरा और राहुल के भविष्य को भी प्रभावित किया। यशोधरा ने बुद्ध से कोई शिकायत नहीं की, बल्कि बुद्ध के विचारों को पूर्ण रूप से आत्मसात कर लिया। उन्होंने राहुल को भी यह सिखाया कि उनके पिता का मार्ग श्रेष्ठ था और वही वास्तविक मुक्ति का मार्ग है। एक समय जब राहुल ने बुद्ध से अपना अधिकार मांगा, बुद्ध ने उसे सांसारिक धरोहर के बजाय ज्ञान की धरोहर दी। उन्होंने राहुल को बौद्ध संघ में दीक्षा दी और यशोधरा ने बिना किसी आपत्ति के इसे स्वीकार किया। इस क्षण ने यशोधरा के भीतर के वैराग्य को और गहरा कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र को भी आध्यात्मिक मार्ग पर जाने दिया। भिक्षुणी संघ में यशोधरा की भूमिका। भिक्षुणी संघ में प्रवेश करने के बाद यशोधरा केवल एक साधारण भिक्षुणी नहीं रहीं। उनके जीवन के अनुभव और बुद्ध के साथ बिताए गए वर्षों ने उन्हें संघ में एक मार्गदर्शक के रूप में प्रतिष्ठित किया। उन्होंने अन्य महिलाओं को भी धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। यशोधरा ने अपनी साधना में इतनी दृढ़ता और एकाग्रता दिखाई कि उन्होंने संघ के भीतर एक सम्मानित स्थान प्राप्त किया। यशोधरा का धैर्य, तप और संयम अन्य भिक्षुणियों के लिए एक प्रेरणा बना। वह न केवल अपने ध्यान और साधना में लीन रहती, बल्कि संघ की अन्य महिलाओं को भी आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती। उन्होंने यह सिखाया कि सच्चा त्याग केवल बाहरी वस्त्र या धन का नहीं होता, बल्कि अपने भीतर के अहंकार और इच्छाओं का त्याग होता है। यशोधरा के इस संदेश ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यशोधरा का अंतिम वैराग्य। भिक्षुणी के रूप में यशोधरा का जीवन संतुलित, धैर्यपूर्ण और ध्यानमय था। धीरे धीरे उनकी साधना और तपस्या ने उन्हें आत्मज्ञान के करीब पहुंचा दिया। उन्होंने जीवन के गहन सत्य को समझा और बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण करते हुए अपने भीतर के सभी कष्टों और तृष्णाओं से मुक्ति पाई। यशोधरा का अंतिम समय बहुत शांत और आत्मिक संतोष से भरा था। उन्होंने बुद्ध के दिखाए मार्ग का पालन करते हुए आत्मज्ञान की प्राप्ति की। उनका जीवन और उनका वैराग्य आज भी बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यशोधरा का जीवन उनके त्याग और धैर्य की अद्वितीय मिसाल है, जो सदियों से प्रेरणादायक बना हुआ है। बुद्ध के मार्ग पर चलकर यशोधरा ने यह सिद्ध किया कि किसी के जीवन में वास्तविक शांति और मुक्ति पाने के लिए आंतरिक संघर्षों पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। उनके जीवन का हर पहलू त्याग, सहनशीलता और आत्मिक उन्नति की एक सीख है। बुद्ध और यशोधरा का संबंध। यशोधरा और बुद्ध का संबंध न केवल पति पत्नी के रूप में था, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति और ज्ञान की ओर भी एक साथ बढ़ने की यात्रा थी। सिद्धार्थ के गृह त्याग के बाद यशोधरा ने उनके निर्णय का सम्मान किया और स्वयं को भी आत्म साक्षात्कार की दिशा में समर्पित कर दिया। यशोधरा ने सिद्धार्थ के ज्ञान मार्ग की सही अर्थों में व्याख्या की और इसे अपने जीवन में अपनाया। यशोधरा का बुद्ध के प्रति स्नेह और सम्मान समय के साथ और गहराया। जब बुद्ध कपिलवस्तु लौटे, तो यशोधरा के मन में उनके प्रति न तो कोई शिकायत थी, न ही किसी प्रकार का दुख। उन्होंने बुद्ध के निर्णय को उनकी गहन आत्मिक यात्रा का हिस्सा माना और उसे पूरी तरह समझा। यह इस बात का प्रतीक है कि उनका प्रेम सांसारिक बंधनों से परे था और एक गहरे आध्यात्मिक संबंध पर आधारित था। यशोधरा की आंतरिक शक्ति। यशोधरा के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने बाहरी परिस्थितियों से खुद को कमजोर नहीं होने दिया। उन्होंने सिद्धार्थ के गृह त्याग को अपने भीतर की शक्ति को और मजबूत करने का साधन बनाया। उन्होंने अपने बेटे राहुल को भी धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया और स्वयं एक साध्वी का जीवन जिया। उनके इस आंतरिक बलिदान ने उन्हें एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बना दिया, जो न केवल गृहस्थ जीवन में बल्कि आध्यात्मिक यात्रा में भी अपने लिए एक अलग पहचान बनाती हैं। संघ में यशोधरा का योगदान। जब यशोधरा ने भिक्षुणी संघ में प्रवेश किया, तो उन्होंने न केवल अपने आत्मिक विकास के लिए साधना की, बल्कि संघ के अन्य सदस्यों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन गई। उनकी उपस्थिति संघ में एक नई दिशा लेकर आई, जहां उन्होंने महिलाओं को सिखाया कि त्याग और साधना का मार्ग केवल पुरुषों के लिए नहीं है, बल्कि महिलाएं भी इस मार्ग पर चल सकती हैं और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकती हैं। यशोधरा की साधना और तपस्या ने संघ में एक नया आयाम जोड़ा। उन्होंने संघ के भीतर महिलाओं की आत्मनिर्भरता और आत्मिक उन्नति पर जोर दिया,
जो उन्हें व्यक्तिगत और आध्यात्मिक स्तर पर स्वतंत्र बना सके। उनकी शिक्षाओं ने महिलाओं को उनकी आंतरिक शक्ति और क्षमता को पहचानने में मदद की। यशोधरा का मोक्ष। भिक्षुणी संघ में बिताए अपने समय के दौरान यशोधरा ने गहरे आत्मनिरीक्षण और साधना के माध्यम से स्वयं के भीतर की इच्छाओं और तृष्णाओं को समाप्त कर दिया। उनके वैराग्य और ध्यान ने उन्हें आत्मज्ञान की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने में मदद की। अंततः उन्होंने अपने सभी दुखों से मुक्ति पा ली और मोक्ष प्राप्त किया। यशोधरा का मोक्ष उनकी आंतरिक शांति, त्याग और धैर्य का प्रतीक था। उन्होंने यह साबित किया कि आत्मज्ञान का मार्ग केवल पुरुषों के लिए नहीं है, बल्कि महिलाएं भी इस मार्ग पर चल सकती हैं और अपने भीतर के सच्चे स्वरूप को पहचान सकती हैं। उनका जीवन इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि सच्चा सुख और शांति केवल आत्मज्ञान और वैराग्य में है, और यही जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए। यशोधरा की कथा न केवल एक महिला की व्यक्तिगत साधना और त्याग की कहानी है, बल्कि यह बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों की गहराई को भी दर्शाती है। यह उस विचार को पुष्ट करती है कि आत्मज्ञान का मार्ग केवल बाह्य त्याग पर निर्भर नहीं है, बल्कि आंतरिक रूपांतरण, तप और सहनशीलता के माध्यम से प्राप्त होता है। यशोधरा की जीवन यात्रा में कई ऐसे आयाम हैं जो किसी भी साधक को प्रेरित कर सकते हैं और उनके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। यशोधरा की आध्यात्मिक यात्रा। यशोधरा की आध्यात्मिक यात्रा यह दर्शाती है कि किसी भी व्यक्ति का जीवन केवल बाहरी घटनाओं से परिभाषित नहीं होता, बल्कि आंतरिक संघर्ष और मानसिक शांति की दिशा में किए गए प्रयास ही उसकी वास्तविक पहचान बनाते हैं। सिद्धार्थ के गृहत्याग के बाद यशोधरा ने जो धैर्य दिखाया, वह उनके आंतरिक बल का प्रतीक था। उन्होंने न केवल एक पत्नी के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाया, बल्कि स्वयं को अध्यात्म के मार्ग पर भी समर्पित कर दिया। यशोधरा के लिए बुद्ध का मार्ग अपनाना केवल उनके प्रति प्रेम का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह एक आत्मिक अनुभव भी था। उन्होंने यह समझा कि जीवन के दुखों से मुक्ति पाने का एकमात्र मार्ग त्याग और वैराग्य है। यशोधरा ने यह सिद्ध किया कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, यदि व्यक्ति के भीतर आत्मिक जागरूकता है, तो वह हर प्रकार के कष्ट और दुख से पार पा सकता है। बुद्ध के साथ यशोधरा का संवाद। एक समय आया जब बुद्ध और यशोधरा का अंतिम संवाद हुआ। यह संवाद न केवल दो व्यक्तियों के बीच का वार्तालाप था, बल्कि यह दो आत्माओं के बीच की बातचीत थी जो अपने अपने रास्तों पर आत्मज्ञान की दिशा में बढ़ रहे थे। बुद्ध ने यशोधरा को उनकी साधना और धैर्य के लिए सराहा। यशोधरा ने बुद्ध के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त की, क्योंकि उन्होंने उसे वह मार्ग दिखाया था जिससे वह अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचान सकी। इस संवाद में कोई आंसू या पश्चाताप नहीं था, केवल शांति और आत्मिक संतोष था। यशोधरा ने बुद्ध से कहा, मैंने तुम्हें वर्षों पहले समझा था और अब तुम्हारे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर मैंने स्वयं को भी समझ लिया है। मेरे भीतर कोई दुख नहीं है, केवल शांति है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सत्य को जान लिया है। यही सच्चा ज्ञान है। यशोधरा का विरासत। यशोधरा ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भिक्षुणी संघ के भीतर ज्ञान और तपस्या की एक नई प्रेरणा स्थापित की। उन्होंने महिलाओं को सिखाया कि वैराग्य का मार्ग केवल त्याग और तपस्या में नहीं, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में संतुलन और धैर्य के साथ जीने में है। उनका जीवन, उनके त्याग, धैर्य और बुद्ध के प्रति समर्पण ने उन्हें बौद्ध संघ में एक विशेष स्थान दिलाया। उनकी साधना और आत्मज्ञान ने न केवल उनके जीवन को एक नई दिशा दी, बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी जो जीवन के किसी भी मोड़ पर कठिनाइयों का सामना कर रही थीं। यशोधरा ने दिखाया कि सच्ची साधना का मार्ग जीवन की हर परिस्थिति में शांति और धैर्य से जीना है। यशोधरा का अंतिम समय। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में यशोधरा ने अपनी साधना को और गहरा किया। उन्होंने सभी प्रकार की इच्छाओं और तृष्णाओं से मुक्ति पाई और अंततः आत्मज्ञान प्राप्त किया। उनके अंतिम क्षण शांति और संतोष से भरे हुए थे। बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हुए यशोधरा ने मोक्ष प्राप्त किया और संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो गई। उनका जीवन और उनकी साधना आज भी यह सिखाती है कि त्याग, धैर्य और आत्मिक साधना का मार्ग ही सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है। यशोधरा का जीवन, उनके विचार और उनकी साधना बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक अद्भुत प्रेरणा बने हुए हैं। यशोधरा की कहानी का समापन उनके त्याग, वैराग्य और धैर्य की मिसाल के रूप में होता है, जो समर्पण की चरम स्थिति को दर्शाता है।
यशोधरा ने न केवल एक पत्नी के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन किया, बल्कि बुद्ध की शिक्षाओं को आत्मसात करके अपने जीवन को एक नया आयाम दिया। यशोधरा का तप और त्याग। सिद्धार्थ के संन्यास लेने के बाद यशोधरा के लिए जीवन असामान्य और कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने मन को कमजोर नहीं होने दिया। उन्होंने एकांतवास का चयन किया, जहां उन्होंने न केवल अपने पति की अनुपस्थिति को सहन किया, बल्कि अपने पुत्र राहुल का पालन पोषण भी किया। उन्होंने अपने जीवन में एक नए उद्देश्य की तलाश की, और वह था बुद्ध की शिक्षाओं का पालन और आत्मज्ञान की खोज। यशोधरा ने एक स्त्री होने के बावजूद समाज की अपेक्षाओं से ऊपर उठकर अपनी आत्मा के आंतरिक शांति की तलाश की। उनका जीवन यह दर्शाता है कि स्त्रियां भी पुरुषों की तरह वैराग्य और साधना के मार्ग पर चल सकती हैं और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकती हैं। यशोधरा और राहुल। यशोधरा ने राहुल को बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। राहुल के जीवन में बुद्ध के साथ उनका जुड़ाव गहन था, लेकिन इसके पीछे यशोधरा की प्रेरणा और मार्गदर्शन था। यशोधरा ने अपने पुत्र को त्याग, धैर्य और करुणा की शिक्षा दी, जो राहुल के जीवन की दिशा को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यशोधरा की इस भूमिका से यह सिद्ध होता है कि माता का प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण होता है। बुद्ध के सिद्धांतों के प्रति यशोधरा का समर्पण। यशोधरा का बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति समर्पण उनके हर कार्य और विचार में परिलक्षित होता था। उन्होंने यह समझा कि जीवन का सत्य केवल भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और मुक्ति में है। इसीलिए उन्होंने सांसारिक जीवन में रहते हुए भी एक साधिका का जीवन जिया। उनके जीवन में बुद्ध के उपदेशों ने गहरे प्रभाव डाले, और यह उनका दृढ़ संकल्प था कि वे अपने जीवन के हर क्षण में इन शिक्षाओं को अमल में लाएंगी। यशोधरा का संदेश। यशोधरा का जीवन आज की स्त्रियों के लिए एक प्रेरणा है। उनका संदेश था कि हर परिस्थिति में धैर्य, सहनशीलता और आत्मनिर्भरता का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने यह सिखाया कि आत्मिक साधना के माध्यम से हर स्त्री अपने भीतर छिपे हुए दिव्यता को जागृत कर सकती है। यशोधरा का यह विश्वास था कि स्त्रियों को अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए और समाज की सीमाओं से ऊपर उठकर अपने जीवन को एक नई दिशा देनी चाहिए। उनके जीवन का संदेश यह है कि आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार केवल पुरुषों के लिए नहीं है, बल्कि स्त्रियां भी इस मार्ग पर चलकर महान साधनाएं प्राप्त कर सकती हैं। यशोधरा की स्मृति। यशोधरा का जीवन और उनकी साधना आज भी बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक आदर्श है। उनका त्याग, धैर्य और बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति उनका समर्पण उन्हें एक महान साधिका के रूप में स्थापित करता है। बुद्ध की पत्नी होते हुए भी उन्होंने कभी अपने जीवन को केवल सांसारिक बंधनों में नहीं बांधा, बल्कि आत्मज्ञान की उच्चतम स्थिति को प्राप्त किया। उनकी स्मृति आज भी उन सभी के लिए एक प्रेरणा बनी हुई है जो जीवन में दुख और कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। यशोधरा की कहानी यह सिखाती है कि यदि हम अपने मन और आत्मा को सही दिशा में लगाएं, तो जीवन की किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। यशोधरा की कहानी का अगला भाग उनके जीवन के उस पहलू को उजागर करता है जो धैर्य, त्याग और वैराग्य के साथ साथ समाज में स्त्री की भूमिका के महत्व को भी दर्शाता है। बुद्ध के जाने के बाद यशोधरा ने अपने दुखों को एक अलग दृष्टिकोण से देखा। जहां पहले वह एक पत्नी के रूप में अपने पति के जाने से व्यथित थीं, वहीं बाद में उन्होंने इसे आत्मिक विकास के अवसर के रूप में स्वीकार किया। समाज में यशोधरा की भूमिका। यशोधरा न केवल एक साधिका थीं, बल्कि समाज में स्त्रियों के लिए एक आदर्श भी बन गईं। उन्होंने यह साबित किया कि स्त्री केवल घर की देखभाल करने वाली नहीं, बल्कि समाज में अपनी स्वतंत्र पहचान बना सकती है। यशोधरा ने बुद्ध की अनुपस्थिति में न केवल राहुल का पालन पोषण किया, बल्कि स्वयं को अध्यात्म की गहराई में भी डुबोया। उस समय का समाज स्त्रियों के लिए कई सीमाएं तय करता था, लेकिन यशोधरा ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि स्त्री किसी भी परिस्थिति में आत्मनिर्भर और स्वतंत्र हो सकती है। उन्होंने अपने साधनात्मक जीवन के माध्यम से यह सिखाया कि स्त्रियां भी पुरुषों के समान आत्मिक विकास के योग्य हैं। यशोधरा की साधना और उसकी गहराई। बुद्ध के मार्ग पर चलने का निर्णय यशोधरा के लिए साधारण नहीं था। उनका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने इन संघर्षों को अपने आत्मिक विकास का साधन बना लिया। यशोधरा ने त्याग को केवल बाहरी स्तर पर नहीं, बल्कि आंतरिक स्तर पर भी अपनाया। उनके जीवन में तपस्या का इतना गहरा प्रभाव था कि उनके चेहरे पर हमेशा एक दिव्यता झलकती थी।
उनकी साधना का सबसे बड़ा प्रमाण यह था कि उन्होंने कभी भी बुद्ध के निर्णय को लेकर शिकायत नहीं की। इसके विपरीत उन्होंने बुद्ध के मार्ग को समझा और स्वीकार किया। उन्होंने बुद्ध के गृहत्याग को अपने आत्मिक जागरण का कारण माना और इसे उनके स्वयं के आत्मज्ञान के लिए महत्वपूर्ण मान लिया। यशोधरा और बुद्ध का पुनर्मिलन। वर्षों बाद जब बुद्ध कपिलवस्तु लौटे, तब यशोधरा और बुद्ध का पुनर्मिलन हुआ। यह पुनर्मिलन सांसारिक रूप से पति पत्नी का नहीं था, बल्कि यह दो आत्माओं का मिलन था जिन्होंने जीवन के सत्य को पहचान लिया था। यशोधरा ने बुद्ध से कुछ भी नहीं कहा, न कोई शिकायत की, न कोई सवाल किया। वह उनके चेहरे पर शांति और संतोष देखकर समझ गई थी कि बुद्ध ने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर लिया है। यशोधरा ने बुद्ध से कहा, तुम्हारा मार्ग सही था और अब मुझे इसका एहसास हो चुका है। मैं खुश हूं कि तुमने जो खोज की वह मुझे भी प्रेरित कर रही है। बुद्ध ने यशोधरा की साधना और त्याग की सराहना की। उन्होंने कहा, तुम्हारा धैर्य, तपस्या और त्याग वास्तव में अद्वितीय है। तुमने संसारिक जीवन में रहकर भी आत्मज्ञान की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं और यह तुम्हारे भीतर की शक्ति को दर्शाता है। बुद्ध के साथ इस मिलन के बाद यशोधरा ने अपना शेष जीवन भिक्षुणी संघ में समर्पित कर दिया। वह न केवल स्वयं साधना करती रहीं, बल्कि अन्य स्त्रियों को भी आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती रहीं। उनके उपदेशों में करुणा, धैर्य और त्याग के महत्व को प्रमुखता से बताया गया। यशोधरा का जीवन एक उदाहरण है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल संन्यास लेना आवश्यक नहीं है। उन्होंने सांसारिक जीवन में रहते हुए भी बुद्ध की शिक्षाओं का पालन किया और आत्मिक मुक्ति की ओर अग्रसर हुईं। अपने अंतिम दिनों में यशोधरा ने अपने सभी सांसारिक बंधनों को त्याग कर आत्मज्ञान की प्राप्ति की। उनका यह जीवन संघर्ष और तपस्या की अद्वितीय कहानी है, जो हर व्यक्ति को यह प्रेरणा देता है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, यदि धैर्य और समर्पण के साथ आत्मज्ञान की ओर बढ़ा जाए तो जीवन में शांति और संतोष प्राप्त किया जा सकता है। यशोधरा की विरासत। यशोधरा का जीवन आज भी बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका धैर्य, तपस्या और बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति उनका अटूट विश्वास उन्हें एक महान साधिका बनाता है। उन्होंने अपने जीवन से यह संदेश दिया कि स्त्रियों को भी आत्मनिर्भर होना चाहिए और समाज की सीमाओं से ऊपर उठकर अपने जीवन को एक नई दिशा देनी चाहिए। यशोधरा की कथा यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम, त्याग और धैर्य केवल सांसारिक संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मा की गहराई से जुड़ा हुआ है। उनकी साधना और त्याग ने उन्हें आत्मज्ञान की उच्चतम स्थिति पर पहुंचा दिया और उनका जीवन उन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बना जो अपने जीवन में शांति और संतोष की खोज कर रहे हैं। यशोधरा की यह अद्वितीय साधना हमें यह सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, यदि हम अपने मन और आत्मा को सही दिशा में केंद्रित करें तो हम जीवन की हर चुनौती को पार कर सकते हैं और अंततः आत्मिक मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यशोधरा की इस प्रेरक यात्रा का अंतिम अध्याय उनकी आंतरिक शांति, वैराग्य और साधना का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने सांसारिक कष्टों को धैर्यपूर्वक सहन किया और अपनी आत्मा को बुद्ध की शिक्षाओं में तल्लीन कर दिया। उनके जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि कठिनाइयों और व्यक्तिगत दुखों के बावजूद व्यक्ति आत्मज्ञान के पथ पर चल सकता है और उच्चतम आध्यात्मिकता को प्राप्त कर सकता है। यशोधरा का आत्मज्ञान। यशोधरा के जीवन का अंतिम चरण उनकी आत्मिक उपलब्धियों से परिपूर्ण था। उन्होंने बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए सांसारिक मोहमाया से ऊपर उठकर वैराग्य का मार्ग अपनाया। बुद्ध के साथ पुनर्मिलन के बाद उन्होंने अपनी सन्यासी प्रवृत्तियों को और गहरा किया और भिक्षुणी संघ में शामिल हो गई। यशोधरा ने ध्यान और साधना में इतना समय बिताया कि उनके अंतर्मन में शांति और ज्ञान की गहराई उतर आई। उनकी यह साधना केवल उनकी व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित नहीं थी। यशोधरा ने अन्य स्त्रियों को भी शिक्षा दी, उनके जीवन में धैर्य और आत्मनिर्भरता का संदेश फैलाया। उन्होंने उन स्त्रियों को प्रेरित किया जो अपने जीवन में कठिनाइयों से जूझ रही थीं और उन्हें दिखाया कि आत्मज्ञान की दिशा में बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। यशोधरा का आध्यात्मिक प्रभाव। यशोधरा का त्याग, बुद्ध के प्रति उनका प्रेम और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी ने उन्हें एक अद्वितीय स्त्री बना दिया। बौद्ध धर्म में उनकी कहानी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यशोधरा का जीवन उन सभी के लिए एक आदर्श है जो जीवन के संघर्षों में धैर्य और करुणा से विजय पाना चाहते हैं।
उनका त्याग और तपस्या हमें यह भी सिखाती है कि आत्मज्ञान और मुक्ति की खोज में लिंग, जाति या समाज की सीमाएं कोई बाधा नहीं बनती। यशोधरा ने यह सिद्ध किया कि स्त्रियां भी आत्मिक साधना के माध्यम से जीवन के सबसे कठिन संकटों का सामना कर सकती हैं और एक उच्चतम उद्देश्य की प्राप्ति कर सकती हैं। उनका जीवन संघर्ष से शुरू हुआ, लेकिन अंततः वह आत्मिक शांति और संतोष के माध्यम से मुक्ति की ओर अग्रसर हुई। यशोधरा की स्मृति और प्रेरणा। यशोधरा का जीवन उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने एक पतिव्रता, एक माता और एक साधिका के रूप में अपने जीवन के हर पहलू को उत्कृष्टता से निभाया। उनकी साधना और धैर्य का संदेश आज भी हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, यदि हम आत्मनिर्भरता और धैर्य का दामन थामे रहें, तो हम जीवन के हर संघर्ष को पार कर सकते हैं। यशोधरा का जीवन एक ऐसी शिक्षा है जो आज भी नई पीढ़ी को प्रेरित करता है कि आत्मिक जागृति के लिए आत्मसंयम और त्याग की आवश्यकता होती है। यशोधरा का अंतिम संदेश हमें यही सिखाता है कि जीवन में प्रेम, त्याग और साधना के माध्यम से हम संसार के दुखों से ऊपर उठ सकते हैं और अपने आत्मिक विकास की ओर अग्रसर हो सकते हैं। उनका जीवन आज भी एक रोशनी की तरह चमकता है, जो हमें यह दिशा दिखाता है कि धैर्य और साधना के माध्यम से हम जीवन के हर संकट को पार कर सकते हैं और आत्मिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल स्टोरीज हब को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आप तक ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ पहुँचती रहें।